सुधीर चौधरी ऐसा उसको पढ़ना चाहिए, उसको दिमाग नहीं है सीधा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है। जर्नलिज्म करना सीखना है तो आप जैसे पत्रकार सीखे, ये सच में जो ग्राउंड पर रह गए तमाम पत्रकारिता का मतलब क्या, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है जर्नलिज्म। आप उसकी गरिमा को बिल्कुल चूर चूर कर देना। एक बिल्कुल जो मानसिकता है, एक जर्नलिस्ट जो होता है सबसे ज़्यादा प्रगतिशील होता है। वो जानता है समाज में जो ऐसे समाज है उसको ऐसे देखने की काबिलियत रखता है। जर्नलिस्ट ही होता है कि जाके इस समाज में जो तमाम चीज़ें हैं अपने टीवी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उनको बताए लोगों को कि इस समाज में इतनी ऐसी बुराइयाँ चल रही है और ऐसी तमाम लोग जो लड़ रहे हैं उसके साथ हैं हम। लेकिन यहाँ की पत्रकारिता देखिए, मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया, सब पैसे खाए हुए लोग हैं। जो सुधीर बोल रहा है ना, वो सीधा संघ बोल रहा है, वो संघ की भाषा बोल रहा है, सीधी बात है, सीधी आरएसएस की भाषा बोल रहा है वो, कि वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, वहाँ से उसको नोट मिलते हैं। मैं ये बात का दावा करता हूँ, जहाँ जहाँ रिजर्वेशन रहा है वो संस्थान, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन, हर चीज़ में वो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहा है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहा है। अब मैं बताता हूँ, लॉ में, जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है ना, कितनों आज भी जेलों में जाके देखिए, थानों में जाके देखिए, किन लोगों को सबसे ज़्यादा जेलें हो रही हैं, कौन लोग उसके अंदर हैं, क्या वो ठीक से डिसीजन ले पा रहे हैं? मैं कहता हूँ आज भी अगर वहाँ रिजर्वेशन होता, वहाँ SC ST OBC के लोग होते ज़्यादा तादाद में, वहाँ माइनॉरिटी के लोग होते, तो आज सुप्रीम कोर्ट या तमाम ऐसी जज, ऐसी कोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले रहे होते और इस सरकार को गिराने का वही लोग काम करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सरकार क्या कर रही है, सब कुछ कैप्चर करना चाहती है। इतने घृणा क्यों फिर? ये तो आरक्षण सबको मिल गया तो आप देखो, सीधी बात है, उन लोगों को आरक्षण का मतलब नहीं समझाया जाता, ना ही वो पढ़ना चाहते। मंद बुद्धि होते हैं, गोबर बुद्धि होते हैं, पेशाब गौमूत्र पी के तो बड़े होते हैं, सीधी बात है। वो खुद बोलते हैं यहाँ के तमाम ऐसे मनुवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, सो कॉल्ड ब्राह्मण्स, सीधी बात बोल रहे हैं। तो इस बात को हमको समझने की जरूरत है और उन लोगों को भी समझने की कि रिजर्वेशन आखिरकार है क्या। सारे यज्ञ, हवन, भविष्यवाणी सब फेल होगी। देखिए यार क्या बात कर, मतलब मैं तो समझ आता कैसी यज्ञ, कैसी भविष्यवाणियाँ। आप कुछ यार मोहम्मद शमी भी निकाल रहे थे लोग, मोहम्मद शमी को सनातनी बोल दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी चल रहा है इस देश में। शर्मा की कुंडली निकाल रहे। मैं आज ही बोल रहा हूँ, इस देश को अगर कोई बचाने का काम करेगा वो सिर्फ हम जैसे अम्बेडकरवादी लोग करेंगे। ये तमाम ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी हैं, तमाम जो ऐसे अब हमारे लोग हैं, वो इस देश को बचाने का काम। आपका तो सौदा दलित नेताओं ने कर दिया ना, देखिए दूसरी पार्टियों में। अरे ऐसे कैसे सौदा कर देंगे? हम तो अपना सीट डिसाइड करेंगे ना, कोई हमारा सौदा कैसे कर देगा? तुम्हारे नाम पे पद लिए जा रहे हैं, तुम्हारे नाम पे मंत्रालय मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को हम आपके माध्यम से गरिया रहे हैं ना। कांशीराम साहब अपने चमचा, मैं दूसरी बार और कर रहा हूँ कि वो चमचा युग लिख के वो पहले ही ऐसे लोगों को डिस्कार्ड कर दिए कि तुम जैसे लोग जो समाज के नाम पर चमचागिरी कर रहे हो, तब समाज के नाम पर वोट लेते हो, लेकिन काम पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हो। तुम RSS में हो लेकिन समाज के नाम पे बात करोगे, समाज में आके जैसे तुमको टिकट मिला जीत जाओगे, उसके बाद तुम पार्टी को जाओगे, जो पार्टी बोले कि चलो मुसलमानों को मारो, ये हरकतें कर रहे हो तुम। तो तुम्हारे अपने दलित, बहुजन, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, महिलाएं, आदिवासी हैं, जो स्कूल में, संस्थान में आज भी जा रहे हैं। मैं राजस्थान चुनाव में था अभी 6 दिन अपनी पार्टी की तरफ से गया था। पूर्व राष्ट्रपति कहते गए अपने भाषण में कि आपकी जिम्मेदारी है आप लोगों की कि आप गांव-गांव जाइए और संविधान का प्रचार करिए। मैं बताता हूँ, देखो गाँव की बात करें, मैं अभी पिछले हफ्ते 52 गाँव में घुमा हूँ। आज भी राजस्थान की गाँव की स्थिति देख लो ना, मतलब छोटे छोटे गाँव हैं, मिट्टी घर बने हुए। मैं ये नहीं बोला, मैं ग्राउंड रियलिटी है, मेरे पास फोटोज वीडियो सब पड़ी हैं। इतना नाली में इतना कचरा पड़ा और वहाँ के लोग कोई भी स्कूल तक नहीं है। पेड़ पे कील ठोक दी जाती है, मार दिया जाता, कोई नहीं बोलता। तो मैं समझ रहा हूँ आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस गांव की दलितों की ये हालत हो, मैं ऐसे लोकतंत्र को मतलब क्या बोला। ज्यादा दूर नहीं, मेरठ की घटना है अभी की, देखिए ये तो तमाम ऐसे, मैं कह रहा हूँ हर 8 मिनट बाद स्क्रॉल करो, एक दलित महिला का रेप होता है इस देश में। ये इस देश की RSS की। तो इन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा होती फिर? ये तो पूछना चाहिए सवाल हमसे। हम तो कहते हैं, हम तो इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली विश्वविद्यालय से और कहीं नहीं। प्रोग्राम में शामिल होने आए ना, देखिए बिल्कुल मैं प्रोग्राम में शामिल होना है, मैं स्टेज पे होल्डर नहीं। बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो करा, बाबा साहब तो कर गए, तुम क्या कर रहे हो? ये लोग जो हमारे साथ हुआ सब जानते हैं, सबके साथ हुआ, उसको सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हो? बार बार रोना कि हमारे साथ ये हुआ है, ये तो होता रहेगा। मैं एक किताब लिख दूंगा कि मेरे साथ जीवन में हुआ, आज मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अरे तुम प्रावधान क्या दे रहे हो अपने समाज के लिए? पे बैक टू सोसाइटी बाबा सब कह रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हो? बीजेपी का धन्यवाद बोलो, उन्होंने संविधान दिवस मनाना सिखा दिया आप लोगों को। अच्छा, बीजेपी ने? आपने सुना नहीं मंच पे क्या कहा जा रहा था? मतलब मैं तो इस बात को एकदम, अगर मैंने सच में पता नहीं सुना है या नहीं सुना, इस मैं तो खता वहाँ पे। अरे 2015 के बाद ही आप लोगों ने मनाना शुरू किया। मैं तो उनके अकॉर्डिंग तो 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, जिसे वो उनकी एक एक्ट्रेस कंगना रनौत बोलती है। देखो ये सीधी बात है, जिस बात को संविधान दिवस कह रहे हैं उनका बाप ने, बाबा साहब अम्बेडकर, बाप नहीं बाबा का बाप, उन्होंने संविधान दिया है। तो हमको ना सिखाएं कि किसने सिखाया हमको। ये लोग ऐसे लोग हैं कि 2014 से पहले इनके कार्यालय में कभी तिरंगा झंडा तक नहीं फहरा है,
ये भगवा झंडा फहराते थे अभी तक। हमको सब पता है, सब ईच एंड एवरीथिंग पता है। इनका इतिहास तो हम मोड़ेंगे। जब अपने लोग जब जिस सपने को कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा है, उस सपने की ओर जब हम जैसे लोग, हम जैसे स्टूडेंट्स एक साथ आके गली मोहल्लों में निकलेंगे और फिर से एकजुट करना करेंगे। जब बहुजन तादाद सच में एक होगी तब हम इनको जवाब दिया जाएगा, और उस काम के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। तो बहुजनों की सरकार है देश में, पिछड़े प्रधानमंत्री हैं। कौन बहुजन का दिखाइए। मैं तो बोलता हूँ उसकी मेरिट, उसकी डिग्री तक नहीं दिखाई जा रही, तो अपनी जात क्या दिखाएगा? मोदी कौन होते हैं? बनिए लोग होते हैं वहाँ के। शाह कौन है? कौन है? ओबीसी? क्या बात कर रहे हो? तब देश को पागल बनाए हुए हैं, और ऐसे लोग जो 15% लोग पागल बना रहे हैं औरों को, जो शुरू से बस सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, लोगों देश को नहीं, राष्ट्रवादी जो बोलते हैं देश को नहीं, सिर्फ एक वो है कि एक ये माल रखा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती आशुतोष जी, हम भी देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से यहाँ पर, जिन लोगों को आरक्षण से फायदा मिला, अगर आरक्षण पे हमला होता है तो वो लोग तो चुप अपने घरों में बैठे रहते हैं, और जिन लोगों को आरक्षण से कुछ नहीं मिला वो लड़ाई लड़ते हैं सड़कों पर और उनके ऊपर केस होते हैं। देखो ये सवाल तो मतलब मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूँ? क्योंकि हम जो कर रहे हैं, हम तो आप देख रहे हो, मुझे बहुत पहले से, मैं पिछले 5 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में हूँ। एक दिन ऐसे नहीं जिस दिन अपने समाज की, अपने लोगों की बात नहीं की हो। और हमारे माँ बाप ने हमारा, जिन्होंने फायदा मलाई खा रहे हैं आरक्षण के नाम पर, उन्हें भी तो आना चाहिए सड़कों पे। वो तो दलाल बन चुके हैं ना, क्या करें? आरक्षण के नाम पर तमाम, आज ही बताऊँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 90 दिन से। मैं पहले दिन से जिसमें लगा हुआ हूँ, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से। उसमें क्या दलित प्रोफेसर नहीं होंगे? तमाम दलित प्रोफेसर हैं। एक दो प्रोफेसर छोड़ो कोई नहीं आता। लगभग हैं दिल्ली में। मैं वही तो कह रहा हूँ, हजारों की तादाद में जब दलित प्रोफेसर हैं, तो इतने दलाल लोग बन चुके हैं। एक दलित महिला दिन रात डट के लड़ रही है, उसके साथ हम जैसे स्टूडेंट दिन रात वहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, तो वहाँ वो आ नहीं रहे। तो ये ऐसे लोग दलाल ही तो हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुन रहा हूँ, साथ सीधा बोलता हूँ कि वो दलाल है। आज बाबा साहब के कसीदे पढ़े गए यहाँ पर, और शाम को सारे लोग जाकर वही पाखंडवाद में लिप्त मिलेंगे। देखिए तो हर उस बाबा साहब की जब गैदरिंग होती है, जो 14 अप्रैल रही हो या कुछ भी रही हो, सीधी बात है। देखो ये है कि हमारे लोगों के पास ना वो एजुकेशन नहीं पहुंच पाए, वो स्कूल नहीं पहुंच पाए, वो पढ़ने की चीज़ें नहीं पहुंच पाए। किसकी जिम्मेदारी थी ये तमाम ये सरकार की जिम्मेदारी थी। सरकार की, देखो लोकतंत्र में सरकार में लोग हैं, लोकतंत्र में जो सरकार होती है उसका सीधा दायित्व होता है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उस तक ये बेसिक चीज़ें पहुंचाई जाए। लेकिन यहाँ की कांग्रेस रही हो या बीजेपी रही हो, सबने धर के लूटा है, धर के हम जैसे लोगों को यूज़ किया, हमारे वोट का यूज़ किया। तभी बाबा साहब बोलते थे ना, पूना पैक्ट गांधी की बदौलत है ये। जिस गांधी को आज हम बचाते फिरते हैं, वो गांधी सबसे बड़ा जातिवादी, सबसे बेकार इंसान था वो। किस बात का गांधी? अम्बेडकर का देश है, और हम लोग भगत सिंह अम्बेडकर देश बना करेंगे, फूलन फूले ऐसा देश बनेगा ये। लेकिन बार बार ये बोल के कि हम नॉन पॉलिटिकल एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अब पहले ये समझा दो कि पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल क्या होता है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। सीधी बात है कि सब कुछ राजनीतिक है, लेकिन हम एक टैक्स होता है कि नहीं कुछ पॉलिटिकल बात नहीं होगी, नहीं ये पॉलिटिकल वो साधन नहीं है। लेकिन आज जितने स्पीकर आए, ये बहुत अच्छी बात है कि अम्बेडकरवाद एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे बड़े संघियों को झुकने में मजबूर कर देता है। वो आज हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा। सब कौन से स्पीकर अच्छे लगे आपको? तो सब बोले बहुत अच्छा। मैं ऐसे तो कोई नहीं कि मेरा कोई फेवरेट था या मेरा कोई बुरा था, लेकिन मेरे वैचारिक तौर पर जो अच्छे बोले। एक्स राष्ट्रपति जी आए, वो 5 साल रहे सत्ता में, पावर में रहे, क्या किया उन्होंने समाज के? कुछ नहीं किया, बस वो तो फालतू गए हैं। हम तो एकदम डिस्कस करते हैं, सीधी बात। समाज तो ताली बजा रहा है उनका, पहले स्वागत भी किया गया 1 साल पहले। देखो समाज के इंसान है तो समाज की इज्जत कर लेते हैं। वो अपनी इज्जत तो बचा नहीं पाए थे, मंदिर नहीं जाने दिया उनको। वही लेकिन वही दूसरी ओर देखें कि ऐसे व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद पे उस पे हैं, राष्ट्रपति हैं भारत के, उस वक्त भी उनको मंदिर नहीं जाने दिया। तुम किस बात की बोल रहे हो कि संघ जिंदाबाद? अभी मैं देखता हूँ तमाम उनके ट्वीट वगैरह, ट्विटर से इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो करते हैं। पूरा एक्सट्रीम संघी वाला पूरा प्रोपेगेंडा अपनाए हुए हैं। एक जब संघ से हैं तो संघ की बात नहीं करेंगे, वो एकदम करेंगे। अब क्या करें? ऐसे प्रोग्राम में जो इनका वो था, चौधरी साहब थे जो उन्होंने इनवाइट किया था, और हम तो ऐसे देखने आए थे कि पहली बार क्या हो रहा है। चौधरी जी ने, हाँ केपी चौधरी जी, हम तो देखने आए थे कि क्या हो रहा है। केपी चौधरी ने तमाम लोगों को इनवाइट किया, लेकिन वो लोग आए नहीं, ज्यादातर बीजेपी वाले लोग आए यहाँ पर। यही तो मतलब देखना पड़ेगा। सीधी बात है कि हमारे लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो ऐसे लोगों के साथ मन शेयर नहीं करना चाहते। सीधी बात है, जो असली अम्बेडकरवादी हैं, सही बात है, वो नहीं शेयर करना चाहते ऐसे लोगों के साथ। क्यों? कैसे लोग हैं ये? अम्बेडकरवादी नहीं है? कैसे हुए अम्बेडकरवादी? एक बीजेपी का व्यक्ति कैसे अम्बेडकरवादी हो सकता है? बताइए आप, आपसे सवाल है। बताइए कैसे हो सकता है? एक संघ और अम्बेडकरवाद से क्या मतलब? इस देश में सिर्फ 2 ही लड़ाई चल रही है, दो वाद है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद, ब्राह्मणवाद। तो एक तरफ अम्बेडकर, एक जगह एक तरफ मनुवाद। तो ये तो मनुवादी लोग हैं। ये तो दावा करते हैं संविधान बचाएंगे हम। कैसे? इन्हीं का मिनिस्टर, इन्हीं का जो लीगल एडवाइस है वो संविधान मिटाने को बात करता है ना। तब तो कोई नहीं बोला इनमें से एक भी।
यही तो, ये तो सवाल है। ये तो अब मैं तो कहता हूँ आप ऐसे जर्नलिस्ट पूछना चाहिए था इन लोगों से अगर रुकते कि आप भाई साहब ये बताइए, आप यहाँ के तमाम हम लोगों के बीच में हमें ही भाषण सुना के जा रहे हो कि अभी जाइए अनुवादों के बीच में ये भाषण सुनाइए, तब तो हम जाने कि आप असली में अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर को मानते हो सच में कि आप अम्बेडकर वैसे ऐसे स्टेजों पे आए हो, या बीजेपी में आपको मौका मिला है अम्बेडकर वैसे। और ये बात रियलिटी है, कोई महिला हो, दलित महिला हो, दलित पुरुष हो, और उनको बीजेपी में राष्ट्रपति बनने का मौका मिला भारत का, तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर की वजह से मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, संविधान की वजह से, जिसको कल 74वां दिवस पद मिलने के बाद भूल जाते हैं ना, और जब पद उतर जाता फिर बाबा साहब याद आ जाते हैं। देखो ऐसे क्या हो, कांशीराम साहब ने इस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी दी चमचा युग। उस किताब को जाकर ऐसे लोग पढ़ेंगे तो हमने साफ साफ दिख जाएंगे कि जो समाज के नाम पर दलाली करके नेता बनते हैं, वो नेता बनने का सिर्फ और सिर्फ उस पार्टी के नेता बनकर रह जाते हैं, निकलते समाज से। मैं तो कहता हूँ कि आप कोई सी पार्टी में हो, दिक्कत नहीं है, आप उस पार्टी में रहकर जिस समाज से आ रहे हो उस समाज की बात करिए। आप अगर एक दलित बस्ती से निकल कर नेता बने हो तो उस दलित बस्ती के बारे में पहले सोचिए, ना कि जिस पार्टी में तुम गए हो उस पार्टी के बारे में पहले सोचिए। आज निकालने देगी बाहर तो छोड़ो ना ऐसी पार्टी, क्या मतलब जो आप, अरे हम क्या, पॉलिटिक्स क्या होती है, नेता बनना क्या होता है। आप जिस हम समाज से निकले उस समाज की तमाम जो उनको सताया जा रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा सके, उनको अधिकार दिला सके, ये असली नेता की पहचान होती है। अगर आपको अपने लोगों के लिए अधिकार नहीं दिला पा रहे हो, उस संसद में बैठ के अपने ही लोगों के नाम पर दलाली कर रहे हो, तो छोड़ो ऐसी पार्टी को। या तो खुद दलाल है या पार्टी दलाल है, इसका मतलब दोनों ही दलाल है अब तो। लेकिन आशुतोष जी आजकल एक सवाल चल रहा कि ये जो रिजर्वेशन वाले हैं ना, इनमें मेरिट नहीं होती, तो इनमें योग्यता नहीं होती। तो अब तो 10% जनरल को भी मिल गया रिजर्वेशन, EWS। मैं सीधा पूछता हूँ कि 15% को 10% मिल गया, हम 85% को अभी 49% रिजर्वेशन है, तो सबसे ज़्यादा मेरिट किस में हुई? हम तो बता दें सबसे ज़्यादा मेरिट अगर मौका देखा तो देखो, हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, हमारे माँ बाप कभी पहले नहीं पढ़े हुए, हम पढ़े हुए हैं। अब मैं बोलता हूँ कितना भी बड़ा संघी आ जाए हमसे डिबेट करे, इंटेलेक्चुअलिटी में, मेरिट पे, विश्वविद्यालय में, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हर चीज़ पे आके हमसे बात करें, हम बताएंगे मेरिट किसको बोलते हैं। आज ही बोलते हैं कि जो लोग हमारे लोग आ रहे हैं वो मेरिट लेकर आ रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा काबिलियतदार है, सदियों से काबिलियत रही है, बस उनको मौका नहीं मिला, अपनी फील्ड में काबिलियत रही है। तमाम ये इतना बड़ा विज्ञान भवन किसने बनाया है, इसका अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो किसने बनाया है। मैं आज ही बोलता हूँ तमाम मेहनत मजदूर दलित लोगों ने बनाया है, बहुजनों ने बनाया। तो हमारी काबिलियत पे शक ना करें। सुधीर चौधरी को क्यों शक हो रहा है आप लोगों पर? किस पे? आप लोगों पर, दलितों पर। किसको शक हो रहा है? सुधीर चौधरी को। क्या वो बेवकूफ़ है वो व्यक्ति, मैं तो समझ नहीं आता। मैं तो यही सीधा एक मिनट सीधा एक ये तो ये बात है कि रिजर्वेशन होता शायद जीत जाती इंडिया वर्ल्ड कप, शायद जीत जाती है, बिना रिजर्वेशन तो हार गई।